नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं टीनिया, जिसे रिंगवर्म या हिंदी में दाद कहते हैं, उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी आप तक शेयर करने के लिए आया हूं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको सुझाव देने हैं या सवाल है उसे कमेंट ग्रुप में ज़रूर भेजिए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। आखिर रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन होता क्या है? ये बहुत कंटेजियस संक्रामक स्किन का एक फंगल द्वारा फैलाया हुआ रोग है, जो सर के परत से लेकर के शरीर के अलग अलग स्किन के ऊपर, शरीर के अलग अलग अंगों के ऊपर ये हो सकता है। ये बहुत ही इन्फेक्टेड कॉन्टेजियस डिजीज़ माना जाता है, जो आमतौर पे गंदगी से, अनहाइजीन से या एनिमल्स से जो है एक शरीर से दूसरे शरीर तक जो है ये जाता रहता है। अगर परिवार में एक मनुष्य को हो जाए तो दूसरे परिवार के सदस्यों को भी ये प्रॉब्लम या ये डिजीज़ शेयर हो सकता है। इसके कुछ लक्षणों के बारे में जानकारी दूंगा। आमतौर पे ये जो है रेड टाइप के गोलाकार आकृति के, बहुत ज़्यादा खुजली होता रहेगा। कई बार स्किन डार्क हो जाएगा, खुजलाते खुजलाते स्किन ऊपर का निकलने लगता है, फिर एक स्किन का परत दोबारा आ जाता है। आमतौर पे इसका जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, वो गोलाकार आकृति से पूरे शरीर के में ये फैलता रहता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये स्किन को जो है ब्लैक कलर में कन्वर्ट करने लगता है। शुरू में ये सिक्के के जैसे, कॉइन्स के जैसे ये रेड कलर के पैचेज जैसे होंगे छोटे से, फिर उसके बाद बड़े होते होते गोलाकार आकृति से शरीर के अलग अलग अंगों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। आमतौर पर टीनिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक टीनिया कॉर्पोरिस है, जो अधिकांश लोगों को दिखाई देता है। ये शरीर के अलग अलग अंगों को कवर करता है, जिसमें हाथ में, पैर में या शरीर के अन्य अंगों में गोलाकार आकृति के फंगल इन्फेक्शन को टीनिया कॉर्पोरिस कहा जाता है। टीनिया कैपिटिस जो है, आमतौर पे सर के परत के ऊपर या हेयर फॉलिकल्स में जो फंगल इन्फेक्शन बनता है उसे कहा जाता है। टीनिया पेडिस, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था अपने इस चैनल में, वो एथलीट्स फूट भी कहा जाता है। पैरों के उंगलियों के जोड़ों पे, जॉइंट्स में जो है ये फंगल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा टीनिया क्रूरिस, जिसे जॉक्स ईच भी कहा जाता है, जो अंडरगारमेंट ग्रोइंग एरिया जो है, ग्रोइन के एरिया में, गुप्तांगों के साइड में या जननांगों में या हिप पर पीछे या ऐसे एरिया बगल में, या ऐसा भी कई बार ऐसा होता है कि जो अधिकांश लोगों को ये देखा गया है कि जॉक्स ईच जो है टीनिया क्रूरिस होता है, उसके बाद धीरे धीरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये फैल जाता है, जिसे टीनिया कॉर्पोरिस के नाम से जाना जाता है। आमतौर पे रिंगवर्म का जो इन्फेक्शन है वो फंगल इन्फेक्शन माना जाता है। ये फंगस जो है हमारे शरीर के स्किन में एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसे केराटिन कहा जाता है, जो हेयर के जड़ों पर, नाखून में, स्किन के ऊपर पाया जाता है। वो फंगस जो है, डर्माटोफाइट्स जो है, ये हमारे इस केराटिन को खा करके अपनी लाइफ को बढ़ाते रहते हैं और पूरे शरीर को धीरे धीरे करके अपने चपेट में ले लेते हैं। ये इनकी लाइफ इतनी स्ट्रांग है कि ये बहुत सालों तक, महीनों तक ये सरवाइव कर सकते हैं हमारे स्किन के ऊपर में। इसीलिए कई बार लोग जब उपचार के लिए आते हैं तो ये हमें कहना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है, जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है वो बहुत लॉन्ग टर्म का होता है, उसको शॉर्ट टर्म का ना समझें, क्योंकि जो सर्वाइवल रेट है, जो जीने की क्षमता है इन फंगस की, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए क्या है, संपूर्ण इनको नष्ट करने के लिए या शरीर से भगाने के लिए इसका लॉन्ग टर्म कोर्स को करना चाहिए। रिंगवर्म अगर किसी को हो जाए या इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, अपने स्किन को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जूते वैसे पहनिए जिसमें एयर का सर्कुलेशन अंदर हो सके, नहीं तो उंगलियों के जोड़ों पर इन्फेक्शन हो सकता है, उंगलियों के बीच में फंगस बन सकता है। खाली पैर में जो है स्विमिंग पूल के एरिया में या लॉकर रूम में या पब्लिक शावर में ना जाए, उससे क्या है, एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में फैल सकता है। कोशिश कीजिए कि हाथ के नाखून, पैर के नाखून या शरीर के केश वगैरह को जो है
प्रॉपरली जो है कट करके रखिए, जिससे उसमें फंगस जो है इकट्ठा ना हो सके या उसमें कीटाणु ना अपने आप को स्टोर कर सके उसमें, या रहने की कोशिश ना करे। अपने सॉक्स को और अंडरगारमेंट्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए और रेगुलरली उसको चेंज भी करना चाहिए। अपने टॉवल या पर्सनल कपड़ों को शेयर नहीं करना चाहिए, जिससे क्या है एक शरीर से दूसरे शरीर तक ये बीमारी फैल सकता है। प्रॉपरली जो है हैंड वॉश करना चाहिए, सोप सैनिटाइज़र वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो उसे भी बिल्कुल डिजीज़ फ्री स्किन का उसका भी मेंटेन होना चाहिए। अगर आप उस पालतू जानवर के शरीर में कोई स्किन इन्फेक्शन देखते हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए वेटनरी डॉक्टर से मिल करके, क्योंकि उसके शरीर से ह्यूमन बॉडी में ये बीमारी शेयर हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और जानवरों को टच करने के बाद में आप जो है अपने हाथ को अच्छे से साफ़ सुथरा रखिए। भले ही वो आपका पेट एनिमल्स है, लेकिन फिर भी आपको हाइजीन को बिल्कुल मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आप बाहर से खेल करके आ रहे हैं या एक्सरसाइज करके आ रहे हैं तो स्वेट को, पसीने को जो है जमने ना दे शरीर में, अच्छे से शरीर को पोंछना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि थोड़ी देर के अंदर नहा करके फ्रेश हो जाए, जिससे क्या है शरीर में फंगस जो है ना पैदा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। अगर आप किसी भी प्रकार के एंटी फंगल ट्रीटमेंट या सुझाव चाहते हैं, मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं, तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब प्रोफाइल में दिया हुआ है। आप वहाँ पर भी आ करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।